चैनल एसएम ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का प्रथम पाली में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन है मैथ का। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, मानक डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14, 15, 13, 16, 14 इतना इतना का बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हो रहा है, तो आप काउंट कर लीजिए। इसमें से 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही इसका बहुलक होता है। अब बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य कौन है। तो देखिए प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य क्या होगा। प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, और कितनी संख्या है इसमें, तो 5 है। तो सबको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा। 5 9 3 12 15 आ जाएगा। 15/5 काट देंगे तो 3, तो 3 इसका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का 3 आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 13, 13, 15 का माध्य कितना होगा। तो चलिए निकालिए इसका क्या होता है इसका बनाने का तरीका। तो माध्यक बनाने का तरीका होता है कि इसमें सबसे पहले काउंट करता है कि कितनी संख्या है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो 7 संख्या है, तो इसके लिए फार्मूला होता है माध्यक निकालने का, n + 1वां पद बटा 2 इतना पद होता है माध्यक बराबर फार्मूला। ये माध्यक का फार्मूला होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो n क्या होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो मतलब ये जो संख्या है ना कितनी बार है, तो 7 बार है, तो n = वही 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसको क्या करें कि सबको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख दें। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 14 है, 15 है, 15 उसके बाद 12 भी है, सॉरी 12 यहाँ पे है। ठीक है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो n कितना है 7, 7 + 1 और बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा। n के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 1 8 बटे 2 मतलब 4 आ जाएगा, चौथा पद। तो इसमें से काउंट करके देखिए कौन चौथा पद आ रहा है, तो 12 आ रहा है। तो 12 आंसर बिल्कुल सही होगा किसका, 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। ये बहुलक का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक - 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। तो बहुलक इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है साथ में, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर तो बराबर हैं। देखिए सबसे पहले परिधि दिया हुआ है यहाँ पे 2πr = 88। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखिए ये 22 दूना 44, ये कट जाएगा 2 से, 7 दूना r = 7 हो जाएगा। और परिमाप दिया हुआ है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, और ये दे दिया है 88, क्योंकि इसका परिधि भी 88 है और वर्ग का परिमाप भी 88 है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा 22 बार में। तो भुजा = कितना आ गया, 22 आ गया, और त्रिज्या कितना आ गया 14। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, πr²। तो पाई कितना है 22/7 गुने r कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो ये कट जाएगा कितना से 28 बार में। तो 22 में 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 616 आ जाएगा। ठीक है, और वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है 22, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। तो कौन बड़ा है इसमें, ये दोनों में से बड़ा, तो
16 बड़ा है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा और वर्ग का छोटा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 7 का सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर त्रिज्या आर और ऊंचाई एच वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालें। दो वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मान लेते हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल ये है और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल R2 स्क्वायर R2 का स्क्वायर बराबर ये दे दिया है। ये कितना है? 4/25। 4/25। कोई दिक्कत? तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। ये पाई से पाई कट जाएगा तो R1/R2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो R1/R2 कितना आ गया? 2:5। ठीक है, तो इसमें से कौन है? 2:5। डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री है ना। तो साइन 30 क्या होता है? इसको देखिए कि साइन 30 दिया हुआ है, साइन 30 बटा कॉस 30 है गुने कॉट 30 दिया हुआ है। तो कॉट क्या होता है? कॉट जानते हैं हम लोग, कॉट 30 बटा साइन लिख सकते हैं। साइन 30 कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन। तो ये कॉस से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका 1 आंसर है क्या? हाँ, डी में दिया हुआ है 1, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 10 45 कितना होता है? तो 10 45 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया, और 1 + 10 45 1 का स्क्वायर 1, तो ये 0/2 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0/2 कितना 0 हो जाएगा। तो किसके बराबर है 0? तो साइन 0 भी 0 होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7,10 किस पाद में है? तो देखिए चतुर्थांश होता है, ये तो पता होगा आपको कोऑर्डिनेट। ये इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो देखिए दोनों प्लस किस में है? तो प्रथम पाद में है। तो प्रथम चतुर्थांश इसका प्रथम पाद इसका सही आंसर है। ठीक है, 13 का। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या कह रहा है कि अब tan 45, तो tan 45 1 हो जाएगा। tan 45 कितना होगा? 1। और अनुपात tan 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना होता है? √3। तो 1:√3 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन है इसमें? इसमें दिख रहा है सी ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है। तो 14 का सी बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? y0 होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे y0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे y0 नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका x,0 बिल्कुल सही आंसर है 15 का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छड़ है, छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई, एक छड़ है ठीक है, और इसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है वो निकालिए। तो सीधे निकाल दीजिए। tan थीटा कितना निकालना है? tan थीटा कितना दे दिया? 1/√3 अनुपात में दे दिया। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan कितना होता है? 1/√3। तो ये होता है tan 30 के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 16 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
अगला क्वेश्चन क्या है 17 में कि मूल बिंदु से इतना इतना का निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए मूल बिंदु से कोई भी पूछ दे, कोई भी मूल बिंदु से बिंदु, मतलब कोई भी बिंदु अगर मूल बिंदु से उसका दूरी पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर मूल बिंदु से निर्देशांक पूछे उसका, सॉरी मूल बिंदु से उसका दूरी पूछे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि 18 में क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दीजिए। तो 5 में से 8 गया, 5 में से 8 गया तो 3 बचेगा, -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ये 7 में से 4 गया तो -4, तो -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, 9 + 16 बोले तो 25, बोले तो 5 आंसर। ठीक है, तो 5 इसका बिल्कुल सही है। 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि एक रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से कौन से बिंदु से गुजरेगा। देखिए ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कार्तीय तल है, और y = 4 से मान लीजिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 = मतलब y = 4 का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा अगर यह 4 पर है तो। ठीक है, तो यह 21 बिंदु से होकर जा रहा है। तो देखिए y = जो 4 का जो ग्राफ है, मतलब ये x पर कहीं पे नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब x एक्सिस पर नहीं है, y कहाँ पे कट रहा है, y अक्ष पे। तो यहाँ का क्या होता है निर्देशांक, y किसी भी पॉइंट पर देखे ना तो ये क्या है, यहाँ पे y अक्ष ही है। तो यहाँ पे y 0, कितना हो जाएगा, 0,4 इसका क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी प्रकृत संख्या है, सॉरी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें से कौन है, देखिए √5 अपरिमेय है, 1/√5 1/√2 अपरिमेय है, और √3 + √3 अपरिमेय है। तो कौन बच गया, √5। तो √25, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आंसर, मतलब कि ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 √25 इसका सही हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 1.√3 पे बार है तो ये परिमेय संख्या है, √16 भी परिमेय संख्या है, और √5 × √5 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि दोनों गुना करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। तो बच गया सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, अपरिमेय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए पी क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड मतलब कुछ नहीं होगा। अब तो मान लीजिए इसका गुणनखंड 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो पी और क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो क्यू में भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 1, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का कौन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 0.0
0.13, अरे 0.1 और 3 पे 1 3 पे क्या है, बार है, मतलब रेकरिंग है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना तो जो नंबर ईयर है जिस पे बार होता है ना रेकरिंग, उसको उसको रहने देते हैं और बटा में क्या करते हैं 100 में से मतलब जितने अंक पर है, जैसे 2 अंक पे है तो 100 में से एक घटा देंगे तो 99। इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 0.123 ऐसे मतलब 123 करके देता है ऐसे 3 अंक पे, तो इसको सेम रहने देते हैं और 1000 में से क्या करते हैं इसको घटा देते, तो 999 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी अंक दिया रहेगा ऊपर बार रहेगा तो इसमें से 100 में से एक घटा देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/99। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 18 और 72 का मौसक क्या हो जाएगा। देखिए 18 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 18 का 2 गुने 3 गुने 3, ठीक। फिर 72 का गुणनखंड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 72 मतलब 3 गुने 3। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। तो कॉमन कौन कौन है, तो 2 गुने 3 गुने 3, तो ये किसका क्या हो जाएगा, आपका मौसक हो जाएगा। तो कौन होगा इसका 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में कि √12 का परमीयकरण का गुणांक कितना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √12 तो कितना 4 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2√3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। देखिए कोई भी ABCD का लेटर है, कोई भी अगर वो बोल दे कि धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या के लिए क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस नंबर में। जैसे कि यहाँ पे कितना है P है तो 2P इसका क्या हो जाएगा सम संख्या, और विषम संख्या पूछते हैं तो 2P + 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सम संख्या पूछा है, पूर्णांक धनात्मक मतलब सम पूर्णांक पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2P बिल्कुल सही आंसर है। तो 28 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने का कंडीशन क्या होता है आपको पता है, P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा, तब क्या होगा शांत होगा, अदरवाइज अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 81 है, तो 81 9 का गुणनखंड होता है मतलब 3 आ गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ये 16/81 41 होता है, 41 भी इसमें नहीं है, सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो वो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अब देखिए 45 9 5 45 3 आ जाएगा, 9 आ गया तो 9 में 3 आ जाएगा, 3 3 9, तो इसमें भी 3 आ गया, तो बच गया ये डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 80 है तो ये 2 और 5 का ही गुणनखंड बनेगा, दूसरा कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा 9/80 बिल्कुल सही ऑप्शन है, किसका 29 का। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए हमको देखने में लग रहा है फिर वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे 30 नंबर में है कि कौन अशांत है। तो अशांत होने का क्या होगा, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाए तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बटा में 400 है तो ये 2 और 5 का गुणनखंड है, 80 है ये भी 2 और 5 का गुणनखंड है, 400 है ये भी 2 और 5 का गुणनखंड है, बच गया 121 बटा में। तो ये 3 का क्या है गुणनखंड है 3, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा और फाई का पूरक कौन है, क्या है। मतलब थीटा और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, थीटा और फाई क्या है, दोनों पूरक है, मतलब थीटा और पाई को जोड़ने पर कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए।
इस प्रकार का क्वेश्चन है, थीटा और फाई को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इसको सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है ना, कोसेक फाई है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा को कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कोसेक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा फाई, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री आ गया। तो कौन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ये देखिए साइन दे दिया, साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन, इसको ऐसे ले सकते हैं कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, फार्मूला लगा देंगे पूरक कोण वाला, तो साइन स्क्वायर 75 और कॉस स्क्वायर 75 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है, कितना है, बी ऑप्शन में है, तो 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होती है, फार्मूला होता है डायरेक्टली, तो सेक स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है। और अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 34 में 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है 1 हो जाएगा, तो 5 आंसर बिल्कुल सही है। तो किससे कितना आंसर होगा, बी, तो 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा 60 डिग्री, तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह पर 60 डालना है, तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा कितना, 1/a। अब क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बी, कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/b। तो यहाँ से पूछा है टेन थीटा का मान कितना होगा, टेन थीटा, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 1/a है, और कॉस थीटा 1/b हो, तो ये क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा। ठीक है, तो b बटा a किस में है, बी ऑप्शन में है, तो 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान होता है, ये तो ये tan 30 का मान होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन में 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, सेक थीटा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका मान x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x गुना में आ जाएगा और बाकी बात ये बच जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम कुछ थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं, तो ये हुआ 1 हो जाएगा। इतना के लिए हम मान लेते हैं p है इक्वल, तो p का मान कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, मतलब p कितना है सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा है, 1 मिनट, माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ गया, माइनस है, बार बार माइनस, ये माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया 1/x। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, क्योंकि ये वाला निकालना है, तो घटा देंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो ये वाला ये कट जाएगा, तो 2 tan थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 1, अरे भाई बटा x। ठीक है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा x² माइनस 1/2x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x² माइनस 1/2, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 39 का। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर फाई और 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो ये सीधे फार्मूला लगा दीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है और इसके 1 प्लस tan स्क्वायर फाई की जगह पे सेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 इसके जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई और 1 प्लस सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर फाई के, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर, सीधे फार्मूला 1 किधर है, ऑप्शन ए में बिल्कुल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती के लिए क्या कंडीशन होता है, हम लोग जानते हैं समपाती के लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कंडीशन होता है। तो यहाँ पे मान डाल दीजिए और के का मान निकालिए, यहाँ से क्या आता है। तो a1 की जगह यहाँ पे देखिए ध्यान से, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो यहाँ पे a1 कितना है 1/a2 कितना है 3, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, c1 कितना है c1 3 है और c2 कितना है 9। तो ये कितना हो जाएगा 3 से कटिए तो 1/3, तो 2/k बराबर 1/3, तो k का मान कितना हो जाएगा k बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कौन है क्या इसमें, तो डी ऑप्शन में है बिल्कुल 6, तो 41 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कह रहा है इतना इतना समीकरण निकालने इतना इतना का हल होगा, तो क्या हो जाएगा यही इसका उल्टा कर दिया है, तो इसमें से अनगिनत हल हो जाएगा। तो 42 का कौन हो जाएगा 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कंडीशन होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या है, ये द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण ये तो है नहीं, क्योंकि एक्स क्या है रूट में है, यहाँ पे एक्स बटा में है, मतलब फिर भी आप सॉल्व करके देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण ये क्या है नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए
तो देखिए ये तो द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो पावर 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 44 का डी ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी का मूल समान हो, मतलब डी बराबर हो, क्या हो, डी बराबर 0 हो। तो डी बराबर 0, मूल वास्तविक और समान के लिए क्या होता है, डी बराबर 0 मतलब विवेचक 0 के बराबर होता है। अभी डी किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b कितना है, b p माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर p हो जाएगा, -4 गुने a कितना है, a है 2, c कितना है, c है p, तो ये हो जाएगा इतना। तो p कितना हो जाएगा, -8p इक्वल टू 0, p²। तो p² हो जाएगा 8p, तो p से p कट गया तो p इक्वल टू 8 आ गया। तो देखिए p का एक वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से हम लोग p काट दिए हैं, तो 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। तो 8,0 बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो के का किस मान के लिए। तो मूल वास्तविक नहीं होता, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, डी लेस देन 0, मतलब डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, और b क्या है यहाँ पे, b है -k, तो -k का स्क्वायर k हो जाएगा, -4 गुने a कितना है यहाँ पे 1 है, c कितना है 4 है, लेस देन 0, तो k² -16 हो जाएगा, लेस देन 0, तो k² क्या हो जाएगा, लेस देन 16, तो k का मान क्या हो जाएगा, लेस देन ±4। तो k का मान जो है ना, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि k का जो मान है -4 के बीच में है, -4 और 4 के बीच में है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, k का वैल्यू जो -4 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 47 में अल्फ़ा प्लस बीटा इतना इतना है तो मूल होगा। तो अल्फ़ा इतना है तो इसका मान क्या होगा, देखिए इसको बताते हैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा -√3 है, तो इसका मान कितना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a, और -√3 का √3 रहने दीजिए। तो -b कितना है यहाँ पे, तो b है -3√3, और बटा में a कितना है 1 है, और माइनस में √3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये प्लस में 3√3 हो जाएगा और माइनस में √3, तो ये हो जाएगा 2√3। तो ऑप्शन में है क्या, हाँ सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 14वां पद क्या है। तो देखिए 14वां पद मतलब t 14 निकालना है, मतलब a + n-1 इंटू डी, तो n की जगह पे 14 है, मतलब n में से 14 में से 1 गया 13 बच जाएगा इंटू डी, ठीक है। तो a कितना है यहाँ पे 3 है, तो a 3 है, और 13 गुने डी कितना है, तो डी 7 में से 3 गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 चौका 52, 52 और 3 55, तो 55 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप चेक कर लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आई थिंक ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो 49 का आप चेक कर लीजिए, अगला में से पीछे वाले को घटाएंगे तो अंतर सबका सेम आएगा, तो 49 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला है कि अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद क्या होगा, ठीक है। 50 का कह रहा है कि nवां पद कौन होगा। तो nवां पद निकालिए इसका, अभी निकाल कर बताते हैं आपको कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू 16 है,
और डी कितना दिया हुआ है, 11 में से 16 गया -5। ठीक है, कोई दिक्कत, 11 में से 16 गया -5, कोई दिक्कत नहीं। तो एनवा पद, तो टी एन का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, ए यहाँ पे 16 है, एन नहीं पता तो एन -1 और डी कितना है -5, -5 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5n प्लस 5, तो ये हो जाएगा 16 5 21 और -5n, तो ये हो गया आंसर। तो कौन है इसमें से, बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको 50 तक पूरा समझ में आ गया होगा 2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे 50 से आगे जो भी क्वेश्चन है हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, 100 तक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से 100 तक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।